हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी क्लासेस मेकिंग वे थ्रू शॉर्टकट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्स ऑफ JNK। लेक्स ऑफ इंडिया जो है वो हम कवर कर चुके हैं। वहाँ पे भी हमने लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे सिर्फ हमने नाम देखे थे उनके। आज हम डिटेल में करेंगे लेक्स ऑफ JNK। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आ गया आपका वुलर लेक। सबसे इम्पॉर्टेंट लेक जो है JNK की वो वुलर लेक आ जाती है, क्योंकि ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में। ठीक है, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया में कौन है, वो है वुलर लेक। जो वुलर लेक के ऊपर आर मैंने लिखा है वो है रामसर साइट। मतलब वुलर लेक क्या है, रामसर वेटलैंड साइट है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये है बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। कभी कभार डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि ये लेक कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये है बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। वुलर लेक और डल लेक की लेंथ और विड्थ इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि मेन लेक्स हैं। तो लेंथ इसकी है 16 किलोमीटर्स और विड्थ है 9.6 किलोमीटर्स। और इसका जो डीपेस्ट पार्ट है वुलर लेक का, उसको बोलते हैं मोटा खूह या गल्फ ऑफ कॉर्प्सेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डीपेस्ट पार्ट है मोटा खूह बोलते हैं, या तो गल्फ ऑफ कॉर्प्सेस बोलते हैं। और ये रामसर साइट है, मैंने बताया। एंशियंट टाइम पे इसको बोलते थे महापद्मसरस या फिर महापद्मसर। ठीक है, उसके बाद वुल का मतलब क्या होता है, कश्मीरी में वुल का मतलब होता है गैप। ठीक है, तो इसका मतलब इसका ओरिजिन, इसका एग्जिस्टेंस क्या है, कैसे ओरिजिन हुआ, इसका ओरिजिनेट कैसे हुई है, ये हुई टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स जो थी वो नाराज़ हो गई एक दूसरे से। ठीक है, दो टेक्टोनिक प्लेट्स ने बोला कि हमको एक साथ नहीं रहना है, वो बिछड़ गई, बीच में बना गैप, पानी भरा और बनी वुलर लेक। उसके बाद वुलर लेक पे एक आर्टिफिशियल आइलैंड है, जो कि किसने बनवाया था, वो बनवाया था, कंस्ट्रक्ट करवाया था ज़ैन उल आबिदीन ने, जिनको बदशाह भी बोलते हैं और अकबर ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं, सॉरी उनको अकबर ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं और बदशाह भी बोलते हैं। उन्होंने एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनवाया था जिसका नाम है ज़ैना लंक, और ज़ैन उल आबिदीन का नाम आया तो इन्होंने नौशहरा जो है वो भी इन्हीं ने ही बनवाया था, नौशहरा। उसके बाद आ गया इस पे एक प्रोजेक्ट है तुलबुल नेविगेशन कम कंट्रोल प्रोजेक्ट है, जो कि रिलेटेड टू इंडस वाटर ट्रीटी के रिलेटेड प्रोजेक्ट है। वो भी एट द माउथ ऑफ वुलर लेक है। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो जाते हैं इसके, एक तो डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, लेंथ इसकी, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, और ये रामसर साइट है। और इसमें किसका पानी आता है, झेलम रिवर का। रिवर हम लोग अलग से कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं डल लेक पे। डल लेक कहाँ पे है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। सेकंड लार्जेस्ट लेक है कश्मीर में आफ्टर वुलर लेक। 8 किलोमीटर लॉन्ग और 6.4 किलोमीटर वाइड। मुगल गार्डन्स है इसके आसपास हैं। मुगल गार्डन्स में जैसे शालीमार हो गया, चश्मा शाही हो गया, निशात बाग हो गया, वगैरह वगैरह मुगल गार्डन्स जो हैं इसके आसपास हैं। इसमें फ्लोटिंग गार्डन्स भी पाए जाते हैं, जिनमें हमें लोटस देखने को मिलते हैं, लोटस फ्लावर्स देखने को मिलते हैं जुलाई अगस्त में। और इन फ्लोटिंग गार्डन्स को कश्मीरी में रड बोलते हैं। और डल लेक का दूसरा नाम क्या है और क्या बोलते हैं इसको, फ्लड फ्लंग ऑफ झेलम बोलते हैं, और ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर बोलते हैं, और श्रीनगर ज्वेल। ठीक है, कुछ भी तीन में से पूछ सकते हैं वो कि ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं, तो वो है डल लेक। और इस लेक पे ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है वर्ल्ड का। ठीक है, वर्ल्ड में एक ही फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है, जो कि है श्रीनगर में डल लेक पे। और ये तब के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जी ने बनवाया था 2011 में। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके 4 बेसिन्स हैं, मतलब 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। गगरीबल, लोकोदल, बोदल, नागिन। नागिन को कभी कभार हम इसका पार्ट भी मानते हैं एक, और इसको एज अ अलग लेक भी मानते हैं, नागिन लेक। अब इसमें से दो जो हैं वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि उन पे आइलैंड्स हैं, कौन से, लोकोदल और बोदल। ठीक है, लोकोदल पे जो आइलैंड है उसको सिल्वर आइलैंड भी बोलते हैं, या फिर रूपालंक या रूपलंक, और 4 चिनार। और जो बोदल पे है उसको बोलते हैं सोनालंक या फिर गोल्डन आइलैंड। ठीक है, अब 4 चिनार जो है वो किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, या फिर सिल्वर आइलैंड भी बोल सकते हैं, किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, वो करवाया था मुराद बख्श ने। मुराद बख्श कौन था, औरंगजेब का ब्रदर था। सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सोनालंग के बारे में ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था। ओनली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इज़ कि ज़ैन उल आबिदीन ने यहाँ पे एक 3 स्टोरीड बिल्डिंग जो है, 3 स्टोरीज हाउस जो है वो कंस्ट्रक्ट करवाया था इस आइलैंड पे। किसके लिए, वो एज अ शेल्टर हाउस करवाया था बोटमैन के लिए। ठीक है, लेकिन अर्थक्वेक की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गया था। उसके बाद मुगल एम्परर जहांगीर ने भी यहाँ पे एक कॉटेज बनवाया था, वो भी अर्थक्वेक से डिस्ट्रॉय हो गया था। उसी कॉटेज को रीबिल्ड किया था अफगान गवर्नर आमिर खान जवान शेर ने।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इसके बारे में। तो ये क्वेश्चन आपको ये नहीं पूछ सकते हैं कि किसने ये कंस्ट्रक्ट किया था, किसने ये बनवाया था, ये नहीं पूछ सकते हैं। ये पूछ सकते हैं कि हाँ इस पे सोनालंग पे एक 3 स्टोरीड बिल्डिंग थी या हाउस था जो कि किसने बनवाया था, किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, जैनुल आबिदीन ने। और एक उसके बाद एक कॉटेज जो कि बनवाया था जहांगीर ने। उसके बाद डल लेक अब किसके लिए फेमस है? ज़्यादातर टूरिस्ट जो आते हैं यहाँ पे शिकारा हाउस बोट पे रहते हैं, शिकारा पे घूमते हैं। तो ठीक है, तो इससे इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन बन जाता है कि हाउस बोट सबसे पुरानी कौन सी है हमारी? वो है कश्मीरी या कश्मीर प्रिंसेस बोलते हैं, जो कि सबसे पुरानी पहली हाउस बोट है। नेक्स्ट आते हैं नागिन लेक, जो कि अगेन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। इसको समटाइम्स हम एज अ पार्ट ऑफ डल लेक भी बोलते हैं। और ये डल लेक से कनेक्टेड है बाय डल गेट। इसमें इसके आसपास लार्ज नंबर ऑफ विलो एंड पॉपुलर ट्रीज हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं नगीना। ठीक है, द ज्वेल इन द रिंग, अंगूठी में नगीना जो है वो इसको बोलते हैं। और ये हरी पर्वत के एडजेसेंट लाई करती है। और ये कौन सी लेक है? ये है यूट्रॉपिक लेक। यूट्रॉपिक लेक कौन सी लेक होती है? जिसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो काफ़ी कम मात्रा में होती है, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ जो है वहाँ पे नहीं रह पाती, तो उसको बोलते हैं यूट्रॉपिक लेक। नेक्स्ट आते हैं अंचार लेक। ये भी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। अभी इसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। 8 किलोमीटर लॉन्ग और 3 किलोमीटर वाइड। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंस किसकी थी? डल और वुलर लेक की। गांदरबल जो है इसके नॉर्थ वेस्ट बैंक पे है अंचार लेक के। और ये डल लेक से कनेक्टेड है बाय आमिर खान नाला। ठीक है, जो एक्सेसिव वाटर होता है डल लेक का इन केस ऑफ फ्लड्स, वो यहाँ पे उसको हम डाइवर्ट कर देते हैं। उसके बाद लर्न कैसे रखेंगे? तो हम अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे, ए के बाद डी और डी के बाद एन। तो ए से जब डी हम आए तो ए से याद रखना है अंचार लेक। और कैसे कनेक्टेड है? ए से ए आ गया आमिर खान नाला। और डी से जब एन गए तो डी से डल लेक। और कैसे कनेक्टेड है? डल गेट से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं मानसबल लेक। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक ये भी है। क्यों? क्योंकि ये डीपेस्ट लेक है। 2 लेक, एक तो आगे वुलर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, और ये डीपेस्ट लेक इन इंडिया है मानसबल लेक, जिसकी विड्थ है 13 मीटर या फिर 43 फीट। इसका नेम जो है वो डिराइव हुआ है मानसरोवर लेक से, मानसरोवर से मानसबल लेक। और ये है गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे लोटस फ्लावर्स पाए जाते हैं। उसके बाद इसको बोलते हैं सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीर लेक्स। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा नाम है। जैसे हमने इसका पढ़ा डल लेक का कि ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, श्रीनगर ज्वेल बोलते हैं, फ्लड फ्लंग ऑफ झेलम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये पढ़ रहे हैं ज्वेल इन द रिंग, वो नागिन लेक है। उसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास सुप्रीम जेम ऑफ ऑल लेक्स। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो मानसबल लेक जो है वो है सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीर लेक्स। और ये लार्जेस्ट नेचुरल हॉन्ट्स ऑफ एक्वेटिक बर्ड्स इन कश्मीर है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि जो एक्वेटिक बर्ड्स हैं उनकी ये फेवरेट प्लेस है, वहाँ पे ये यहाँ पे ये आना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट है नेचुरल हॉन्ट कि जहाँ पे कश्मीर वो एक्वेटिक बर्ड्स आना पसंद करते हैं, कश्मीर में लार्जेस्ट है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है? एक तो ये डीपेस्ट लेक है और इसका नाम डिराइव हुआ है मानसरोवर लेक से। और सेकंड हो गया कि सुप्रीम जेम ऑफ ऑल लेक्स है ये। नेक्स्ट आ जाते हैं गंगाबल लेक, जो कि गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में है। और ये माउंट हरमुख जो माउंटेन है उसके फुट हिल्स में है, इसीलिए इसको बोलते हैं हरमुख गंगा भी बोलते हैं। काफ़ी सारी फिशेस पाई जाती हैं इसमें। और जो ज़्यादा क्वांटिटी में है वो कौन सी है? ब्राउन ट्रॉट जो है वो इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है। और इसको माना जाता है ये पवित्र प्लेस, जैसे कि हरिद्वार है हिंदू के लिए, एक जगह है हिंदुओं के लिए। तो वैसे ही इसको उतना ही पावन, उतना ही पवित्र जो है माना गया है गंगाबल लेक को। नेक्स्ट आते हैं हम तरसर लेक। एक्चुअली ये 2 लेक हैं, तरसर और मर्सर लेक, जो कि इनको बोलते हैं ट्विन सिस्टर्स। ठीक है, और इसकी शेप जो है वो आलमंड शेप है। तरसर लेक और मर्सर लेक जो है दोनों सेपरेट हैं, एक स्मॉल माउंटेन या पीक बोल सकते हैं आप, उससे ये दोनों सेपरेट हैं। इसका आउटफ्लो जो है वो लिदर रिवर में है। जब हम लोग रिवर्स पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे ये सब। ठीक है, उसके बाद आ गया डाचीगाम नेशनल पार्क, जो है वो मर्सर लेक के साथ में है, मर्सर लेक की विसिनिटी में है। और ये कैसी लेक है? ये है ओलिगोट्रॉपिक लेक। ओलिगोट्रॉपिक लेक कौन सी होती है? जिसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है। इसमें भी एक्वेटिक लाइफ जो होती है वो पॉसिबल नहीं है।
और इसका वाटर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर होता है, और ड्रिंकिंग वाटर जो होता है वो मतलब क्वालिटी उसकी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, हाई क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर होता है वो। लेकिन एक्वेटिक लाइफ इसमें नहीं होती है क्योंकि लो न्यूट्रेंट कंटेंट होता है इसमें, और ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट आ जाता है मानसर लेक, जो कि जम्मू में है, मतलब उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू से 60 किलोमीटर्स है। और ये होली श्राइन ऑफ माइथोलॉजिकल शेषनाग जी हैं, ठीक है, उनका श्राइन है ये। इसके बगल में 2 टेम्पल्स हैं जो कि उमापति महादेव एंड नरसिम्हा टेम्पल है, ये भी रामसर साइट है, ठीक है। अब हमने जब लेक्स ऑफ इंडिया पढ़ा था तो हमने पढ़ा था रामसर साइट, ठीक है। रामसर साइट क्या थी? रामसर साइट थी ऐसी साइट होती है जिसको इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस दिया होता है, ठीक है, जिसको जो कि डेजिग्नेटेड एज अ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, किसके अंडर? रामसर कन्वेंशन के अंडर। अब रामसर कन्वेंशन क्या है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल एनवायरमेंटल ट्रेटी है जो कि साइन की गई, जो कि एस्टेब्लिश की थी किसने? यूनेस्को ने 1971 में, और ये एनफोर्स कब हुई थी? 1975 में, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्या करते हैं कि रेयर या यूनिक वो होती हैं, स्पीशीज़ होती हैं या फिर यूनिक जगहें होती हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको एक इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस दी होती है उन्होंने, ठीक है। तो ये आ गया। और इसको मानसर सुरिनसर लेक है, एक्चुअली 2 लेक्स हैं, मानसर सुरिनसर, इसको भी हम लोग ट्विन लेक्स ही बोलते हैं। और इसमें एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जिसको बोलते हैं मानसर सुरिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि दोनों लेक्स के मिडल में है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि ये रामसर साइट है और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि इसके मिडल में है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं गदसर लेक, जो कि गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। ये भी ओलिगोट्रॉपिक लेक है। ओलिगोट्रॉपिक मैंने बताया, उसमें लो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है, पीने वाला पानी उसका मतलब हाई ड्रिंकिंग क्वालिटी होती है पीने की, लेकिन उसमें एक्वेटिक जो है वो कम होती हैं, उसमें पॉसिबल कम है, ठीक है। और इसको लेक ऑफ फिशेस भी बोलते हैं, जिसमें ब्राउन ट्रॉट ज़्यादा होती है, ठीक है। सराउंडेड बाय वाइल्ड एल्पाइन फ्लॉर्स, ठीक है, उसको इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? वैली ऑफ फ्लॉर्स भी बोलते हैं। ये याद रखना है, गदसर लेक को वैली ऑफ फ्लॉर्स भी बोलते हैं। और गदसर लेक से गांधरबल, जी से जी, तो इसको रिलेट कर लेना, गदसर से गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है ये। इसको यमसर भी बोलते हैं, विच मीन्स लेक ऑफ डेमन्स, आल्सो रेफर्ड एज लेक ऑफ डेथ। इसमें एक स्टोरी है, आई डोंट नो अब ये सही है या गलत है, जो भी है, लेकिन एक स्टोरी है इसके पीछे, क्यों बोलते हैं लेक ऑफ डेमन्स, कि इसमें एक फ्रेश वाटर वो पाया जाता है, ऑक्टोपस, ठीक है। और बोला जाता है कि वो क्या करता है, जब भी कोई भी इसके किनारे पे जाता है तो वो क्या करता है, ऑक्टोपस उसको खींच लेता है अंदर, तो इसीलिए इसको लेक ऑफ डेथ या लेक ऑफ डेमन्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कोसरनाग, जो कि के से अगेन कुलगाम डिस्ट्रिक्ट, कुलगाम में है, पीर पंजाल रेंज में है। और इसकी प्राइमरी आउटफ्लो जो है इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ अहरबल फॉल्स वाटरफॉल। जब हम फेमस प्लेसेस या फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ हम पढ़ेंगे अहरबल वाटरफॉल पढ़ेंगे, जिसको नाइग्रा फॉल ऑफ कश्मीर बोलते हैं। तो क्या है, जैसे ये कोसरनाग सपोज़ ये लेक है जो इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, अहरबल फॉल, सपोज़ ये अहरबल फॉल है, इसकी जो ट्रिब्यूटरी में क्या होती है? ट्रिब्यूटरी जब मैंने लेक्स पढ़ाया था तो मैंने बताया था ट्रिब्यूटरीज होती हैं स्मॉल स्ट्रीम्स और रिवर जो कि एक मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करती है। तो सपोज़ ये अहरबल वाटरफॉल की मेन स्ट्रीम है, उसको जो ज्वाइन कर रही है वो है उसकी ट्रिब्यूटरी, और वो कौन है? कोसरनाग का आउटफ्लो जो है वो है इसकी ट्रिब्यूटरी। और ये भी एक ओलिगोट्रॉपिक लेक है, ठीक है। मेन सोर्स ऑफ रिवर विशव या फिर वैशव, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, ठीक है। झेलम की जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है विशव या वैशव, तो उसका ये मेन सोर्स है कौन? कोसरनाग। जब हम लोग रिवर्स पढ़ेंगे तो ये सब हम लोग वहाँ पे कवर करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, खूबसूरती देखें लेक्स की। ये है कोसरनाग लेक, ये है गदसर लेक। इतनी खूबसूरत है कि मतलब यहाँ से किसी का मन करेगा यहाँ से वापस आने का, मैं जाऊँगा तो मेरा तो नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद ये है तरसर लेक, जो कि आलमंड शेप से आपको दिख रहा होगा। इसको फिश शेप भी बोलते हैं, कभी कभी किसी किसी किताब में या कहीं पे ये मेंशन है कि आलमंड शेप या फिर फिश शेप भी इसको बोलते हैं। उसके बाद ये है गंगाबल लेक। खूबसूरती देखो यार, इस बार मैं जब भी कश्मीर जाऊँगा तो यहाँ होके आऊँगा। नेक्स्ट आ जाता है डल लेक, शिकारा हाउस बोट आपको दिख रहे होंगे। उसके बाद ये आ जाती है बुलर लेक।
तो ये था आज का हमारा लेक्स ऑफ JNK। लेक्स ऑफ इंडिया में कवर कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें आएगा मैं MCQ पार्ट लेके आऊँगा। लेक्स ऑफ इंडिया जो है उसका हमने कवर कर दिया है, लेक्स ऑफ JNK के मैं लेके आऊँगा। तो चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।